कि वो पूछता है ना रावण हनुमान जी से कि भाई तुम हो किसके दूत। वो जानते हो क्या कहता है? जाके बल लवलेश ते जिते हूं चराचर धार तास दूत मैं जाकरी हरि आयो के नर। मैं उस परम शक्ति का प्रतिनिधि हूं जिसके लेश मात्र से तुमने जीता। तब उसने क्या कहा था? तात राम नहीं नर भूपाला। विभीषण समझाता है तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल होकर काला। ये राम है, ये भूपाल है, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। इनकी काल चक्र की गति समझिए। मगर अंत में ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं, ये 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई थी तो सबसे पहले रोशनी किसको दिखी थी? यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था, उसका नाम था अब्दुल बरकत। और उसी का सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान है कि उसे दिव्य रोशनी दिखी। और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। तो कुछ लोगों को रोशनी अब्दुल बरकत को 1949 में दिख गई थी, कुछ लोगों को 2024 में नहीं दिखी। लगता खुदा की बरकत उनके ऊपर नहीं है। और लास्ट में मैं कह दूं लखनऊ में साहब रामावतार लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, रामावतारम लिखा तमिलनाडु में कंबन ने। उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई इसी लखनऊ में, चकबस्त रामायण। और राम किन आदर्शों के प्रतीक थे उसमें वो पंक्ति है कि जब भगवान राम जहां गला काट के भाई भाई का गला काट के सत्ता प्राप्त करने की दुनिया में परंपरा है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता था, तो पिता के वचन के लिए जब वो जाते हैं तो चकबस्त रामायण में उर्दू में लिखा है कि भगवान राम जब दशरथ जी से वो लेके परमिशन लेके जाते हैं तो कहते हैं कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो तमाम मंजिलें अव्वल है, देखने वाले की नजर। क्या बात है। देखिए जब राम से राष्ट्र की बात करते थे, एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि श्री राम मंदिर का निर्माण विंध्य के उत्तर में, यानी साउथ में तो हमारे मंदिर बचे थे, विंध्य के उत्तर में 1000 सालों के बाद हमारे किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, फ्रॉम पेशावर टू बंगाल। इसका मतलब ये 1000 सालों से भारत की दमित चेतना के दोबारा उठने का यह समय आया है। और मैं ये भी एक बात कह दूं कि कहते थे ना कि वो तारीख की बात, तो तारीख कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने आर्थिक वाला विषय तो बताया, 2 लाइन इस तारीख को और कहता हूं। तारीख को इस बात का भी इंतजार था कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन कोई और नहीं करेगा, इस देश का प्रधानमंत्री करेगा। और प्रधानमंत्री वो होगा जो 140 करोड़ देशवासियों से 2 बार पूर्ण बहुमत लेके आया होगा और उसके साथ अपने घोषणा पत्र भी लिखवा के लाया होगा, यानी जनता का जनादेश लेके आया होगा। और ऐसा भी होगा जो 11 दिन तपस्या करके भी आया होगा और दक्षिण भारत से जाकर सारे तीर्थियों के साथ वो जिसे कहते हैं ना सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी प्रधानमंत्री का इंतजार था और योगी मुख्यमंत्री का इंतजार था। तो तारीख के गहराई को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र का निर्माण कहां से कहां तक होने वाला है। ये तारीख में एक और बात आई है, ये दिवाली की बात कही। अब वो समय आया है कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हॉलीडे में दिवाली है। ये वो समय आया है जब वो इंग्लैंड जिसने अपनी हुकूमत की थी उसका प्रधानमंत्री दिवाली दिखाने के लिए नहीं मनाता, कहता मैं सनातनी हिंदू इसलिए दिवाली मना रहा हूँ। और अबू धाबी में भी मंदिर बना है तो 22 जनवरी में वो दिखाया है कि भारत वहां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही।